और खैरियत है? आज अब खैरियत भैया, कुशल मंगल है। आज रात दरबार लगा हुआ था। हाँ, रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना? मुन्नीलाल, रात दरबार लगा हुआ था, बिल्कुल सजा हुआ। हमारे महाराज जी बैठे हुए थे, एक तरफ सेनापति और दूसरी तरफ मंत्री जी बैठे हुए थे। हमारे महाराज जी ने बतलाया मंत्री जी से कि हमारे राज का क्या समाचार है। मंत्री जी ने जवाब दिया, राजा खुशहाल है, किसी को कोई बात की दिक्कत नहीं है, सब आपके नाम की जय जयकार करती है। और दूसरी सब मंत्री जी बैठे हुए, सेनापति बैठे हुए थे। सेनापति जी से पूछा, इस बॉर्डर का क्या हाल है? हमारे सेनापति जी ने बतलाया, बॉर्डर सेना पे तैनात है, दुश्मन की क्या मर्जाल जो बॉर्डर पार करके हमारे देश में आ सके। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुशहाल है बॉर्डर। खैर कोई बात नहीं। और महाराज जी ने हुक्म दिया महामंत्री कृपाल सिंह को, हर पूर्णिमा के दिन जो पारस मणि की पूजा होती है, जाइए चमन में अच्छे अच्छे फूल को तोड़कर इस राजमहल को सजवा दो। क्यों नहीं? और सेनापति को महाराज जी ने हुक्म दिया था, पारस मणि की पूजा होगी और वहां पे तुम्हारा पहरा होगा, सख्त पहरा होगा, क्योंकि पारस मणि की हर पूर्णिमा को पूजा की जाती है। अब हम इंतजार करेंगे महामंत्री कृपाल सिंह का, जैसा कहेंगे वैसा हम और आपको करना होगा। क्यों नहीं मुनीलाल? देखिए महामंत्री कृपाल सिंह का घोड़ा सामने से आ रहा है, अपने नौकरों से क्या बात करते। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ही नाम मंत्री कृपाल सिंह है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, तुम लोग नहीं सुधरोगे। मुन्नीलाल, आज महाराज भद्रसेन का दरबार लगा था। जी, दरबार में मंत्री कृपाल सिंह, सेनापति जय सिंह जी मालिक, सदन दरबार के पूरे कर्मचारी मौजूद थे। कंचनियों का मुबारकबादी खत्म होने के बाद महाराज ने अपने हीरागढ़ राज के बारे में पूछा, सबों ने उत्तर दिया। उसके बाद एक बात ये समझ में नहीं आई। कौन सी बात? कि हर पूर्णिमा के दिन और हर पूर्णिमा के दिन महाराज भद्रसेन बगीचे में फूल तोड़ने के लिए हमारी ही ड्यूटी क्यों लगाते हैं? मुन्नीलाल, दरबार में और कर्मचारी हैं, हमें तो लगता है इसके पीछे कोई राज है। कुछ ना कुछ तो है जो महाराज हमें बगीचे फूल तोड़ने के लिए भेजते हैं। क्यों नहीं मालिक? मुन्नीलाल तुम बताओ और चुन्नीलाल तुम बताओ, कोई बात समझ में आती है कि मंत्री कृपाल सिंह को महाराज क्यों फूल तोड़ने भेजते हैं?
मुन्नी लाल, हमका लगा दिया पूरे दाल में काला है, नहीं पूरी दाल है काली है। पता नहीं पूरी काली की आधी काली है। नहीं, हमका लगा दिया पूरी दाल है काली है। कहूँ बे, कहूँ दालों काली होत का। अरे यार दाल में काला नंबर लगा थे, मंत्री जी के पूरी दालें काली है, इनका कोनो भाई नहीं, न जाओ फूल फाल तोड़ ले आओ। अरे बताओ लंबादार से हमसे ना बताओ। यार ए मुन्नी लाल, तुम यार बहुत पुरान ड्यूटी करे वाले हो राज दरबार में। सही कहो। तुम्हार बुद्धि ज्यादा चलो, तुम्हें बताओ भाई, हमें बस के नहीं लो। देखो, हर पूर्णिमा की अमावस की रात पारस मणि की पूजा होती है और अपने राज्य के महामंत्री कृपाल सिंह महाराज जी के हुक्म का पालन करते हैं कि जाइए चमन से अच्छे अच्छे फूल को तोड़ कर लाइए और राजमहल को सजवा दो। है बात की नहीं मालिक? हम लोग तो जूनियर हैं, आप सीनियर हैं। हम लोग आपके हुक्म का पालन करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। यहाँ तक जहाँ तक आप कदम बढ़ाएंगे वहाँ तक हम लोग अपना दिल बिछा देंगे। दिखावा महाराज के सामने मंत्री कृपाल सिंह सिर्फ दिखावा करेगा। मुन्नी लाल, हम बगीचे फूल तोड़ने नहीं जाएंगे। क्यों? उसके पीछे एक राज है। कौन सा राज? उसके पीछे एक मकसद है और उस मकसद को जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तुम लोग जानोगे नहीं। बगीचे में फूल तोड़ने ना जाने का मतलब तुम लोगों को समझाना पड़ेगा। जिस पारस मणि के लिए महाराज बगीचे से फूल तोड़वाते हैं और उस पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करते हैं, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। उस पारस मणि के लिए, उस पारस मणि के लिए हमने 18 साल से तपस्या कर रखी है। जब तक वो पारस मणि मेरे हाथों में नहीं लगती तो तब तक मुझे ना दिन में चैन है और ना ही रात में चैन है। इसके लिए हमको कुछ तरकीब सोचना पड़ेगा। एक बात ये बताओ, तुम दोनों अगर हम अपने कदम को बढ़ाएंगे तो हर कदम पे साथ दोगे या नहीं दोगे? मालिक पूरा पूरा लियो आज। क्या ले पूरा पूरा? साथ उसको पूरा कहा करो, बहुत मारेंगे सरो तुमको हम। सुनो, एक जाबीरा जादूगर है। मैंने अस्त्र और शस्त्र करके पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन जयसिंह से पार पाना आसान नहीं है। सही बात। जाबीरा जादूगर से मिलेंगे तब वो पारस मणि जरूर मुझे मिलेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुन्नी लाल, सुनो मेरी बात। बताइए मालिक। 16 साल से बैठा हो और लगा के मन में घात। 16 साल से बैठा हो और लगा के मन में घात। 16 साल से बैठा हो और लगा के मन में घात, और लेकिन वो पारस मणि और लगी न मेरे हाथ। पारस मणि भाई लगी न मेरे हाथ। लगी न मेरे हाथ आज जाबीरा से मिलता हो। वो बड़ा ठंडी जादूगर है। लगी न मेरे हाथ आज जाबीरा से मिलता हो, और वो है तत्पंथी जादूगर, उसके घर चलता हूँ। यही है कहना हमारा।
बगीचे नहीं जाएंगे, सीधा जाबीरा जादूगर के पास जाएंगे और उससे वादा करेंगे कि जिस दिन तुम पारसमणि हासिल करके लाओगे, आधे हीरागढ़ पे हुकूमत तुम करोगे और आधे पर मैं करूंगा। आगे हमारे माननीय चुनमुन बाबा मोदे ध्यान दे, यहाँ के देश राज पटेल जो बालेपुर के रहने वाले। देखो युवराज, राज रहना चाहिए। हम जानते हैं, या तुमको बताया, मुन्नीलाल को बताया, चौथे के कानों तक आवाज जाएगी तो जाबीरा जादूगर के पास जाएगी। और जब तक हेलो राइटर महोदय ध्यान दे, आगे हमारी चैन से नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं? महाराज आज के बाद हम जमीन की मिट्टी मिट्टी छान मारेंगे। जब तक ये तुम्हारे वार्तालाप को मैं नहीं समझ लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। कंगाल बना दूंगा तुमको, एक गरीब का भिखारी बन जाओगे। क्योंकि मंत्री कृपाल सिंह वाला का नाम है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है, पत्थर से शीशे को नहीं। मैं चलता हूँ और तुम लोग मेरे पास आओ। हम फिर जाबीरा जादूगर के पास चलेंगे। चलिए। महाराज भद्रसेन, तीर बन के तू चलेगा, तीर बन के तू चलेगा। अरे मैं हवा बन जाऊंगा, दर्द बन के तू चलेगा तो मैं दवा बन जाऊंगा। मंत्री कृपाल का दूसरा नाम मौत है। पंगा नहीं लेना, मैं हीरागढ़ की गली में दौड़ाकर नंगा करके गोली मार दूंगा। यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन मंत्री कृपाल सिंह का रोवा नहीं उखाड़ा। मेरे साथ का कही के गवा, का कही जानू का कही, का कही बता। हमारा मूड गरम होए लाग है। कही सर। एक चीज देखियो है का यही के स्वभाव कैसा है? यही के स्वभाव एकदम बिल्कुल सीधी साधी। हाँ चले यही के स्वभाव मंत्री कृपाल सिंह के स्वभाव जैसे हमारा छोटकैवा सारी है। तो वही तो बात सारे बता दे, बिल्कुल एकदम सीधी साधी, एकदम मिलत जुलत भैया हरो। और का भैया फर्क कितना है कि हमारा छोटकैवा सारी 27 दिन ब्यूटी पार्लर जात है। सही में या साला कहा उठाई गिर, या महीनों भर में नहीं सोचत कि जाके दाढ़ी बनवा आए। अबे सारे नहीं तो यही का साले का बीड़ी से नहीं जुआ था साला, यदि बीड़ी साला बिन बिन पिया था यार पटेल चौराहा पर। यही का सारे उठाई गिर का 50 रुपया नहीं जुहात की दाढ़ी बनवा डाला है। यही की माँ का लौंडा मारू साला हुक कहा या सार साला पारसमणि की तलाश में जा रहे हैं। वही हाल है। कहने वालों ने कहा है, जानते क्या? क्या कहा है? खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी माँ मन भेष सबके खोपड़ी माँ देवता बसे, महामंत्री कृपाल सिंह के खोपड़ी में बसे परेत। यही साले चोर की यही की माँ का लौंडा मारो। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोते। सरऊ अपने शकल का नहीं देखते हैं। इतना गंधाए रहे, इतना गंधा रहे जैसे अंडू खसी गंधाए रहे। भैया यही का मुँह देखियो सारे कौन ताम का है।
यही क्या मुँह जैसे लंडूस बंदर है। अबे सारे लंडूस बंदर नहीं ना, हाँ जैसे साले के मुंह जैसे लंगूर बंदर है। सही कहे और कौन इनका कार्य जितनी शायद गरियाई रहे, हमारा शरीर गुस्सा में भर गया रहे। सही में गंगा कसम 3 लाख के जूता पहन के आन है तुम। और का हुआ हाथ लगाए लेकिन निकल गए न उतार के जौन जूता मार इनके खोपड़ी बना भारत के नक्शा इनके समझ लो घुस जात। तो बाहर रह गयो जब साला कहीं से हम लगे पहुंचे कीन भाई छूट का साल भाग गवा यार। इनके भारत के नक्शा न बना दियो सुबह तक तो हमारा नाम मुन्नी लाल नहीं है। मुला मुन्नी लाल सुनाओ चलो अब की 3-5 करिए ना उतार के जूता जौन जूता वही मोहन पमारा सरऊ के है। तुम आगे चलो देखी साल मिल जाए बताइए। इनके पूरी रंगबाजी अगर हम पिछवाड़े ना घुसे दिन तो मुन्नी लालों ने किया ऐसी चल गया। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं खड़ा होगा? तो हम खड़ा कर दें? कौन सी तरकीब है? हाँ ओ मुन्नीलाल, शरीर की बात कर रहा हूँ शरीर की। शट अप! आप तो हमें बिलौजन में परेशान हो। बिना वजह में मुन्नीलाल, अगर मेरा माथा टनका तो सोच लो तुमको जला कर राख कर दूंगा। ऐसी मार मारत हो बाबू, ऐसी मार मारत हो अपाई जान जैसे कोनो ठाकुर बावन मारत हो। तो तेरी नजर में मंत्री कृपाल सिंह पासी चमाल लग रहा है। तो फिर क्या बोला? एक हम बात तो चला ना बता रहे ना, इसी मार मारे है। बहुत मारेंगे सरो तुमको हम। जहां बड़े बात करते हैं वहां बच्चे बीच में नहीं बोला करते। और चुन्नीलाल, तुम जानते हो मैं तुम लोगों को किस लिए कब मारता हूं? जब मारना होता है, मेरी तबीयत आती है, तब मैं हंटर उठाता हूं। और आज के बाद इतना याद रखना कि हंटर की तरफ मेरे हाथ ना जाए। अरे ना ना घाने हो ना लंबरदार,
चले पीछे निहुर जा जहाँ जत्ता माल मंत्री कृपाल सिंह जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ अच्छी अच्छी अदालतें बंद हो जाती है। अब तुम साले कम वक्तो जरा सा हमारा खौफ नहीं खाते। अरे बाबू हम लोग ऑफिस में बात कर रहे थे। ऑफिस में हाँ। दफ्तर में बात कर रहे हो। सही बात। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे लंबरदार बहुत दयालु हैं। दयालु नहीं दयालु। हाँ दयालु दयालु। तुम लोगों को मैंने इतनी सेवा करता हूँ, खिलाने पिलाने में जहाँ जाता हूँ तहाँ लेके जाता हूँ, फिर भी उल्टा बोलते रहते हो। क्यों मेरा माथा गर्म करते हो सारे? अरे बाबू तुम्हार प्रशंसा चुन्नी लाल कर रहे हैं। चुन्नी लाल के हमारे लंबादार बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी। हाँ वही है। अरे थोड़ा स्क्रू ढीला है बाबू। मुन्नी लाल हाँ और चुन्नी लाल टाइम बहुत कम है, क्योंकि वो पारस मणि मेरे आंखों के सामने नाच रही है। लेकिन तुम लोग अगर बाल में खाल निकालोगे तो कसम पैदा करने वाले की 100 गज जमीन के नीचे जिंदा दफन करवा दूंगा। तुम्हारी लोगों की आवाज भूम पर नहीं आएगी। प्यार से बोलोगे तो हम तुम्हें प्यार देंगे, अगर बगावत किया तो तुझे चलते हुए कुछ लुआ दूंगा, मुंडी काट कर जमीन में डाल दूंगा। सब करो हम मुन्नी कटवा। मैंने मुंडी की बात की है। कंधे के ऊपर ये मुंड तुम्हारा नहीं रहेगा। सोच लो, समझ लो, कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना अंजाम इतना भयानक होगा, अंजाम में तुम दोनों की मौत हो सकती है। चलता हो? कहाँ चले? सारे कहानियां वरना 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। मैं देख लूंगा उसको, इसके लिए तो इतना काफी है। मुन्नीलाल मैं चलता हूँ, तुम जितनी जल्दी हो जाए तुरंत चले आओ। चलिए बाबू। जिस नाग ताग बरसता है, जिस नाग ताग बरसता है, अरे मैं वो बिगधर काला हूँ। याद रख महाराज भद्रसेन, कुछ पल में तुझको डसने वाला। कोई होशियारी नहीं, कोई चालाकी नहीं, वरना 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा। कबे साले तुम हमका बतलवाए में पड़े रहो, साले का आगे पीछे देखियो नहीं सकते। इधर सुनो मुन्नीलाल, पहले का नीचे रखो। नीचे न रखो, आज मूड गर्म है, तुमका प्याला बाज। तुमसे ज्यादा मूड हमार गर्म है, इसलिए तुम सारे के भेजे तुम गए, तुमका सारे दिखात नहीं ना अंदर। तुमको देखना चाहिए, हम वार्तालाप करे, आगे पीछे देख लेना चाहिए। अबे साले वार्तालाप करे, इधर का मुंह करी उधर का करे, तुमका देखे चाहिए ना यार। साले आंधी पानी के खबर मिल जात का, साले के उठाए गिरे खबर नहीं मिला। ये के सारे धोखे के काम खबर मिली।
यार मुन्नी लाल, यार ये कहाँ से आवाज आ रही, बहुत तेज आई है यार। हमका लागत कोनो पिलई दुर्गुआछी का बालेपुर में हमहू का लागत है। चलो चलो, नहीं तो हाँ हम बोहनी शुरू कर दे, लेकिन मजा आ गया यार। मार दिया। मालिक, अगर इतनी हिम्मत हो बेका सारे बुला के देखो। इधर आओ, आओ। आ जाओ ऊपर। या साहब तुम्हारा बहुत बुराई करी से, या साला बहुत बुराई करी। साले काना, अगर आंख फोड़ोगे क्या फले? इसको तुम्हारी बहनी बिटिया महतारी, तुम्हारी बहनी बिटिया महतारी। मुन्नीलाल, टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। जाबीरा से मिलते हैं और पारिस मलिक को वहां से छुड़वाते हैं और उसका केस वही रफा दफा करवा देते हैं। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू। आज से महाराज भद्रसेन का पीछा मैं कर चुका हूँ और आज से तुम लोग मेरा पूरा साथ दोगे। चलिए बाबू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोगों की जिंदगी सिर्फ दोनों के लिए टाइम 5 मिनट का है। 5 मिनट लगा तो सोच लो सारे मादर। जौन कुंदा मारा साले हिमिंजे नहीं फोड़ दियो बहन, रहा तो साले कुछ नहीं कर पाऊ तो देखत कौन तब दांत पीसत सार। खैर कोई बात नहीं, आओ चलते हैं। और चलते चलते कहना मास्टर, क्या कहना है? चला तू पैर तिरछा भयल चूतर डगमग हो, हंसत गाल गढ़वा भये समझो पक्का छिनरा हो। रही रे हाय हाय हाय। चलते चलते गाना याद आ गया। कौन सा? और देखा है पहली बार, पहली बार देखा है पहली बार, टक्कल की खोपड़ी माँ एक न बार। टक्कल के खोपड़ी के बार, चढ़ी आवा हमारे बुखार। चढ़ी आवा हमारे बुखार, का हुई है टक्कल की खोपड़ी के बार।